हेलो स्टूडेंट। आज आपके लिए हमने क्लास 12 इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया है। यह एग्जाम सेकेंड शिफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन आज अभी देख लेते हैं। अगर ये आप लोग देख लीजिए, आप लोग को एग्जाम में बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, बाजार मूल्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, किसी समय विशेष पर वस्तु पर का बाजार में प्रचलित मूल्य की बाजार मूल्य कहलाती है। इसका निर्धारित मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के बीच अस्थायी साम्य द्वारा होती है। बाजार मूल्य को अति काल्पनिक मूल्य भी कहा जाता है। यह मूल्य न केवल दिन प्रतिदिन मूल्य बदलती है, बल्कि एक ही दिन में कई बार भी बदल जाती है। अगला सवाल है, उत्पादक फसल क्यों है? उत्पादन की आगतों तथा अंतिम उत्पाद के बीच तकनीक फलस्वरूप संबंध को उत्पादन फसल कहते हैं। उत्पादक फसल के यह बताता है कि एक निश्चित समय में आगतों में परिवर्तन से ही उत्पादन की कितना परिवर्तन होता है। यह आगतों तथा उत्पादनों के भौतिक ऋणात्मक संबंधों को बताता है। इसमें मूल्य शामिल नहीं होते हैं। उत्पादन का फलाना क्यू एफ बराबर एल क्यू के होता है, जहां एल बराबर उत्पादक के साधन, के बराबर उत्पादक के साधन और पूंजी श्रम तथा क्यू बराबर उत्पादक के भौतिक मात्रा। अगला सवाल है, मांग की कीमत लोच की परिभाषा दें। उसका उत्तर हो जाएगा, मांग की लोच धारणा यह बताती है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप किसी वस्तु की मांग में किसी गति या दर से परिवर्तन की कीमत में परिवर्तन के प्रति मांग की प्रतिक्रिया संवेदनशीलता को दर्शाता है। मांग की कीमत लोच कीमत होने वाले अनुपातिक परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। अगला सवाल है, सरकारी बजट के दो उद्देश्य को समझाएं। बजट के माध्यम से सरकार कीमतों का उतार चढ़ाव को रोकने का प्रयास करती है। उत्तर है इसका, रोजगार का अधिक अवसर उत्पादन करने में कीमत की स्थिति के लिए प्रयत्न करने में बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता और सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय करने में असमर्थ में धन और आय का पूर्ण अवस्था करती है। अगला सवाल है, सीमांत उपयोगिता के और कुल उपयोगिता में क्या समझते हैं? सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग के लिए उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। दूसरे शब्द में हम यह कह सकते हैं कि वस्तु की अंतिम इकाई प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता है। वही कुल उपयोगिता में अब हम लोग देखेंगे, किसी निश्चित समय में कुल इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगों के कुल उपयोगिता होती है। कुल उपयोगिता की गणना करने के लिए सीमांत उपयोगिता को जोड़ा जाता है। अगला सवाल है, घाटे का बाजार क्या है? घाटे का बजट क्या है? घाटे का बजट उस बजट को कहते हैं जिससे देश की आय अनुमानित व्यय से कम हो। अगला सवाल है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या? मुद्रा के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित है। यह विनिमय माध्यम है। सभी वस्तुओं को सेवा मुद्रा के माध्यम से खरीदी बेची जा सकती है। दूसरा, यह किसी वस्तु और सेवाओं का मूल्यांकन करता है। तीसरा, इसके प्रयोग द्वारा मूल्य संचय कार्य सरल सुविधापूर्ण हो गया है। चौथा, यह कार्य कर शक्ति हस्तांतरण में सर्वोत्तम साधन है। अगला सवाल है, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा, बेरोजगार की दशा जब प्रचलित वेतन दर कार्य करने को व्यक्ति तैयार नहीं होते, ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी की दशा जब प्रचलित दर पर कार्य करने के लिए व्यक्ति का कार्य नहीं मिलता, अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। अगला सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, स्पेटिम अंतराल और
और स्फीति अंतराल में क्या अंतर है? उत्तर, वह स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था में उत्पादन वृद्धि नहीं होती है, केवल कीमतों में वृद्धि होती है, उसे स्फीतिक अंतराल कहा जाता है। इसके विपरीत अस्फीतिक अंतराल वह स्थिति जब कुल पूर्ति कुल मांग से अधिक होती है, इसमें उत्पादक और बेरोजगारी घटने लगते हैं तथा जनता क्रय शक्ति घट जाती है। थैंक यू। यह 10 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए, आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक्स।